अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर हम सबके जहनों में गर्दिश करता है। आखिर हमारी जिंदगियों में दुश्मन होते क्यों हैं? इस तज्जिये में हम एक खास दीनी जाविये से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी में आने वाली मुखालिफत और मुश्किलात का असल मकसद क्या हो सकता है। ये सवाल तो तकरीबन हर किसी के जहन में आता है। अक्सर सुनने में मिलता है कि भाई मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये एक बहुत आम सी परेशानी है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो हर एक के साथ अमन और सुकून से रहना चाहते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। जो बुनियादी नज़रिया यहाँ पेश किया जा रहा है वो शायद थोड़ा हैरान कुन लगे। वो ये है कि दुश्मन हमारी ज़िंदगी में इत्तेफाकन नहीं आते, बल्कि वो एक बहुत बड़े इलाही मंसूबे का हिस्सा होते हैं। अब देखें इस आयत में कितनी गहरी बात है। इस नुक्ताए नज़र के मुताबिक तारीख की सबसे नेक हस्तियों यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम तक के लिए मुखालिफिन मुकर्रर किए गए थे। इससे ये जाहिर होता है कि इस मुखालिफत के पीछे एक बहुत गहरा मकसद छुपा है, जो दरअसल इंसान की अपनी ही तरक्की और उसकी खूबियों को निखारने के लिए है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी है। जब उनके बदतरीन दुश्मन निमरूद ने उन्हें एक दहकती हुई आग में फेंका, तो दरअसल यही दुश्मनी थी जिसने अल्लाह के एक अजीम मौजज़े के लिए रास्ता बनाया। आग उनके लिए ठंडी और बिल्कुल महफूज हो गई। तो यहाँ समझने की बात यह है कि दुश्मन का अमल नेक लोगों के कमालात और उनकी अज़मत को दुनिया के सामने लाने का एक जरिया बन सकता है। आइए अब इस बात को मज़ीद समझते हैं। मुखालिफत हमेशा तबाहकुन नहीं होती। ये असल में ताकत और बुलंदी का एक जीना भी बन सकती है। इसको समझने के लिए फितरत से दो बहुत ही ज़बरदस्त मिसालें हैं। शायर मशरिक ने क्या खूब कहा है कि इकाब यानी ईगल जब तेज़ हवा सामने से आती है तो उससे लड़ता नहीं है, बल्कि वो इसी मुखालिफ हवा को इस्तेमाल करके पहले से भी ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। ये एक ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे मुश्किलात और मुखालफत को रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और बहुत दिलचस्प मिसाल जापानी माहीगीरों की है। वो समंदर से पकड़ी हुई ताज़ा मछली को बाजार तक जिंदा और ताज़ा रखने के लिए अपने पानी के टैंकों में एक छोटी सी शाख डाल देते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दुश्मन बाकी मछलियों को हर वक्त हरकत में और चुस्त रखता था, जिससे उनकी ताजगी और कीमत दोनों बरकरार रहती थी। कितनी कमाल की बात है कि एक छोटा सा खतरा पूरे सिस्टम को मजबूत बना देता है। तो इन मिसालों से ये बात तो वाज़ी हो गई कि बैरूनी मुखालिफत हमें मजबूत बना सकती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब जिस माखज़ का हम तज्ज़िया कर रहे हैं वो इस तसव्वुर को मज़ीद गहराई में ले जाता है और बताता है कि दुश्मन या बहकाने वाले की दरअसल दो बड़ी किस्में हैं। यहाँ दुश्मन की तारीफ सिर्फ एक नज़र आने वाले इंसानी मुखालिफ से बहुत आगे है। ये शैतान के तसव्वुर तक जाती है, यानी हर वो क़ुव्वत जो इंसान को गुमराह करने की कोशिश करती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शैतान का मतलब कोई ख़ास शक्लो सूरत नहीं, बल्कि ये बहकावे और गुमराही के एक अमल का नाम है। और ये अमल गैर मुतवक्का ज़राए से भी हो सकता है, यहाँ तक कि एक करीबी दोस्त की शक्ल में भी। तो इसकी दो किस्में हैं। एक है जिन शैतान, जो नज़र नहीं आता और हमारे दिलो दिमाग में वसवसे डालता है, और दूसरा है इंसान शैतान, जो हमें नज़र आता है। ये इंसानों में से ही कोई होता है जो अपने अमाल, अपनी बातों और अपने गलत मशवरों से गुमराह करता है। और दोनों का मकसद एक ही होता है, इंसान को सीधे रास्ते से भटकाना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन अंदरूनी और बैरूनी असरात से खुद को कैसे बचाया जाए। इसके लिए भी हमें रहनुमाई मिलती है। आइए देखते हैं कि इस माखज़ में क्या अमली मशवरे दिए गए हैं। ये अमली इक़दामात एक रूहानी टूल किट की तरह हैं, गोया एक 3 जिहाती ढाल। पहला, रोज़ाना की तलावत, ख़ास तौर पर सूरतुल फलक और अन्नास। दूसरा, एक ख़ास ग़िज़ा यानी 7 अजवा खजूरें। और तीसरा, नेक लोगों की सोहबत जो आपको भटकने से बचाती है। ये तीनों मिलकर एक बहुत मजबूत दिफाई हिसार बनाते हैं। आखिर में आइए इस रिवायती सोच को बदलें कि दुश्मन का मतलब क्या है। मुखालिफत सिर्फ कोई ऐसी रुकावट नहीं है जिसे हर हाल में अबूर करना है।
اس پورے تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ مخالفت کو ذاتی اور روحانی ترقی کے ایک آلے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، ایک ایسا میکانزم جو ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بناتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور میں اس گفتگو کا اختتام اس ایک سوال پر کروں گا تاکہ ہم سب اپنی زندگی میں آنے والے چیلنجز کے کردار پر ایک نئے زاویے سے غور کر سکیں۔